तब तक घोल रहा है, तब तक हम बताइए। किसी का जूस हो गया जी, संतरे का जूस नहीं। अब देखिए ये हम लोग के पास देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, 4 गिलास लिया। इस चारों गिलास में क्या है, नॉर्मल वाटर है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, जब कलर मिक्स कर लिया है। जय हिंद। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पदार्थ की विशेषता, इसको एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे यानी कि उदाहरण से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखेंगे पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग के पास आता है कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा होता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील, यानी हमेशा वो गति में रहते हैं। और चौथा हम लोग के पास आ रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक। और पांचवा हम लोग के पास आता है लास्ट, पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। इन सबको हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट से समझने के लिए। सबसे पहले आ गए हैं एक्सपेरिमेंट में। इसमें हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहला होता है कि पदार्थ क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे हमने कलर लिए हैं, इसको इसमें हम मिक्स करते हैं। और कुछ इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पे इसको घोल लेते हैं। ये हम लोग के पास देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, 4 गिलास लिए। इस चारों गिलास में क्या है, नॉर्मल वाटर है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, जब कलर मिक्स कर लिए हैं तो ये क्या, एक हम लोग के पास पदार्थ तैयार हो गया। जब इसमें से हम क्या करते हैं, पदार्थ के कुछ कण अब क्या करते हैं, इस वाले गिलास में मिक्स करते हैं। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बाबू, तो इस कलर से इसका कलर जो देखेंगे बहुत ही डार्कनेस हो गया है, यानी कि इससे इसमें कुछ भिन्न दिख रहा है, ठीक। और फिर इसी का यानी इसका अणु जो है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें मिक्स करेंगे, यानी इस क्या, जब अब देखेंगे अब इससे ये भी क्या हो गया, थोड़ा सा और डार्कनेस हो गया इसके तुलना में। अब फिर इसका जो कण है अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं चौथे गिलास में। ये बहुत हल्का आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या आप देखेंगे तो ये पहले हम लोग के पास देखेंगे तो ज़्यादा डार्क है, और ये उससे थोड़ा सा डार्कनेस होते चला है, और उससे ज़्यादा इन सब में देखेंगे तो सब में क्या हो रहा है, लास्ट में आते आते क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो चुका है, ठीक। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से। इसका कण इसमें गया तो और छोटे छोटे में विखंडन हो गया, इसमें गया तो और विखंडन हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा इसमें समझेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान होता है। तो इसके लिए हम नॉर्मल यहाँ पे वाटर ले लिए हैं। अब जहाँ तक इसमें वाटर है, इसमें क्या कर रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक वाटर है तो हम यहाँ पे ऐसे साइन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, साइन लगा दे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे शुगर भी ले सकते हैं या साल्ट ले सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो ये हमारे पास इतना नमक है। आप खुद सोचिए कि इस नमक के कण को जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो पानी का जो लेवल है स्वतः वो उठ जाना चाहिए। इतना सारा जा रहा है तो उठ जाना चाहिए ना जी। इसको हम मिक्स इसमें करते हैं तो देखा जाता है क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम कुछ अच्छे प्रकार से मिक्स कर लेते हैं, ठीक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आप देखेंगे तो देखिए जो पानी का सतह था नमक के पहले और नमक के बाद भी जब घोल बना लिया, अभी भी जो पानी का लेवल है आप देख सकते हैं यहाँ पे वहीं तक है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हो। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। एक और इसका एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखेंगे तो यानी कि ये क्या है, एक मेटर है, यानी कि पदार्थ है, ठीक है। जब हम इस पर पानी का ये कण डालेंगे तो पानी का अगर इसमें से बह गया तो इसके मतलब रिक्त स्थान नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें हम पानी डालेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद ये जो देखेंगे इसकी पानी का जो लेयर है यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, यानी कि सोख रहा है, ठीक है। इसको हमारे पास देखते पानी देखेंगे, देख रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त। इसके अंदर रिक्त स्थान बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आराम से देखेंगे तो पानी स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या हो गया, ये अवशोषित कर लिया। क्लियर हुआ। अब उसके बाद से हम लोग चलते हैं तीसरा पे। तीसरा हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर वो गति में रहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिए हैं, आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये अगरबत्ती है। अब इसको क्या करते हैं, कुछ महक रहा है जी, लेकिन अभी जब इसको हम क्या करते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ये पूरे कमरे में जो है, अब यहाँ पे आप लोग हैं सब लोग, अब इसमें यहाँ पे क्या हो गए, इस कमरे में यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे तो इस कमरे में पूरा अगरबत्ती का स्मेल हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। अब आप लोग को वहाँ पे महक आ रहा है, महक नहीं आ रहा है जी, झूठ नहीं। कुछ देर बाद देखेंगे तो महक आने लगा। तो इससे स्पष्ट होता है ये कि क्या होता है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, एक और इसका समझिए। देखेंगे हमारे पास क्या है, फॉग है, ठीक है। अब देखेंगे तो देखिएगा
अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब दूल्हे की गाड़ी तो उसमें बहुत सारा सेंट आता है। आपका घर इधर रहेगा, दूल्हा का गाड़ी उधर से जाएगा तो स्मेल आएगा, लगेगा कि हाँ मतलब बारात निकल रहा है। ऐसे शादी विवाह या मेला में अब देखिए हम सेंट लगभग मान लीजिए यहाँ पे हम मार रहे हैं, ठीक, यहाँ पे सेंट क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब कुछ देर बाद आपको देखें वहाँ पे महक आ रहा है, स्मेल आ रहा है। अब सेंट का यानी कि सुगंध आपके पास चला गया ना जी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमने छोड़ा गया। अगर गतिशील नहीं होता तो सेंट को यहीं पे रह जाना चाहिए, लेकिन देखेंगे तो चारों तरफ फैल जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। और भी आप देखेंगे गर्म खाना जो होता है वो हमेशा देखते हैं जैसे रहता है, यहाँ पे खाना बनता है और कुछ दूर तक जाके उसका स्मेल आता है, यानी महक आता है। तो स्पष्ट हुआ, क्लियर है, ओके। दोनों से आपको स्पष्ट हो गया कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टी चौथे पे। चौथा क्या होता है कि पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अपने तरफ खींचते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ये हमने मार्कर ले लिया है, इस पर जब हम पानी जब गिरा रहे हैं तो देखिए पानी गिरा रहे हैं तो चारों तरफ इसको फैलना चाहिए ना, लेकिन देख रहे हैं एक जगह से गिर रहा है ये पानी, यानी कि इस पानी को हम पूरे इस पे गिरा रहे हैं, लेकिन एक जगह से ये गिर रहा है। एक दूसरे को अपने अंदर आकर्षित कर ले रहा है और एक जगह पे गिरा रहा है। और इसका एग्जांपल देख ले, दूसरा एग्जांपल समझ रहे हैं, दो अलग अलग छिद्र किए हैं। अब इसमें क्या करना है, जब पानी इसमें फुल करना है तो आप देखेंगे दोनों छिद्र से पानी जो यहाँ पे नीचे देखिए तो दोनों दो डायरेक्शन में पानी गिर रहा है ना जी। इसी को हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे ना तो आप देखेंगे ये एक डायरेक्शन में हो गया पानी। अब देखिए यानी कि एक जगह से गिरने लगा। इससे क्या पता चल रहा है कि पानी अलग अलग गिर रहा था, तो उसको जैसे ही एक ऐसे किया गया तो ये दोनों पानी जो था एक होकर गिरने लगा, यानी कि दोनों कण आपस में क्या हो गया, मिल गया, यानी कि आकर्षित हो गया, जिससे पानी क्या हो गया, एक जगह से गिरने लगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ जो होता है हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और चौथा लास्टवा हम लोग चलते हैं जो है प्रॉपर्टी, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या लिए हैं, रंग लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे कण देखिए कैसे हम पता करेंगे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कलर मिक्स ले लिया, इसको पूरा हम टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसके छोटे छोटे कण अपने आप में विखंडन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है छोटे छोटे में। ये टूट के पता चलेगा बाद में कि देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए आराम से ये छोटे छोटे कणों में क्या हो रहा है, टूट रहा है धीरे धीरे। एक ऐसा समय आएगा कि पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये पदार्थ के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और इस तरह एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो AK सर को सब्सक्राइब करें। और मैथ और साइंस पूरे डीपली से शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ना चाहते हैं तो AK सर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।